मौलाना फिर इमामत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या पीडीएम तर्ज का इत्तेहाद दोबारा बन रहा है? इस पर हमने बात करनी है और बात करने के लिए आमिर इलियास राना साहब सीनियर तज्जियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग आमिर साहब, कैसे हैं आप और कैसा मौसम है वहां का? जी, आज हल्की सी धूप है, लेकिन जो कि फिर बारिश की आपने अभी खुद भी पेशिनगोई सुनाई है, तो मौसम है और ये भी जरूरत होती है कि इस्लामाबाद का तो बारिश भी मौसम हो। हम देख रहे थे कि मुसलसल 3-4 दिन से मुसलसल हमें बारिशें वहाँ होती हुई दिखाई दे रही थी और अब थोड़ा सा सनशाइन दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है ये जो एक ठनी हुई है हुकूमत और पीटीआई के माबैन और एक दूसरे पर तौहीनी अदालत के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हवाओं का रुख बदला हुआ सा लग रहा है। देखें, बात यह है कि अपोजिशन अगर अपना सही किरदार अदा करे तो हुकूमत के लिए मुश्किल होती है अवाम के खिलाफ फैसला करने की। और जब अपोजिशन ही वो किरदार अदा करे कि हुकूमत की सहूलत कारी हो रही हो, तो फिर कोई पूछने वाला नहीं होता। और ये हमें नजर आ रहा है। अब मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम के लिए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पार्लियामेंट में कम अज कम हमें एक एजेंडे पे इकट्ठे हो जाना चाहिए। अभी वो मरहला नहीं आया कि मौलाना इमामत ये कर रहे हों कि जी हमने, जैसे आपने कहा, पीडीएम तर्ज का एक मुआहिदा करके चलना है। उसके लिए सियासी कुव्वतें बालिग नजरी का मुजाहरा करती हैं कि हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, तो उसमें अभी थोड़ी बहुत लचक कुछ नजर आई है मुझे पीटीआई में, लेकिन ज्यादातर वो उन चीजों में रुके हुए हैं कि किया कैसे जाए। मौलाना फजलुर रहमान ये चूंकि पीडीएम की सरबराही करके और फिर निगरान दौरे हुकूमत में गवर्नरशिप लेके, और उनका ख्याल था कि वजीर आला बस हमारा आया, और जो कुछ उनके साथ हुआ है उन्हें उनके गिले शिकवे सब लोगों से हैं और वो नजर भी आ रहे हैं गिले शिकवे करते हुए मुख्तलिफ अंदाज से। तो पीटीआई या पीपल्स पार्टी क्या मुकम्मल अपोजिशन में जाने के लिए तैयार हैं? अगर पीपल्स पार्टी नहीं तो क्या पीटीआई इमामत बाज़ाब्ता तौर पे मौलाना फजलुर रहमान की, क्योंकि इक्तदा में मुक्तदी तो ये काफ़ी अरसे से हो रहे हैं मौलाना के, कभी आगे होते हैं कभी पीछे। 26वीं तरमीम में भी मौलाना फजलुर रहमान के साथ पीटीआई मुकम्मल ऑन बोर्ड थी, बस आखिरी वक्त में उनके साथ वोट करने नहीं गई। तो अब जो दोबारा राब्ते हुए हैं वो यही हो रहे हैं, मौलाना भी चाहते हैं। और कौन सियासी लीडर ये नहीं चाहेगा कि वो आगे हो और उसकी क़यादत में फैसला हो, और एक क्रेडिट वो ले चुके वो दूसरा क्यों ना लें कि इस हुकूमत को भी अगर उल्टाने के लिए उनके कंधे इस्तेमाल हों, लेकिन कोई अपनी कुव्वत तो फराहम करेगा ना सियासी तौर पे। जिन लोगों ने पीडीएम बनाया उनमें जनाब नवाज शरीफ, जनाब आसिफ अली जरदारी थे, तो क्या जनाब इमरान खान, क्या आज दोबारा जनाब बिलावल आसिफ जरदारी और बाकी लोग पेश करेंगे कि जनाब आप खड़े हो जाएं, हम आपके पीछे खड़े हैं? और फिर आखिरी सवाल वो आएगा जो पीटीआई मुसलसल कर रही है कि ये इनके कंधे नहीं थे, इनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट थी। तो क्या वो एस्टेब्लिशमेंट मिल चुकी है इनको? ये जो हॉस्पिटल आना जाना जिस पे आपका सवाल था कि हवा का रुख बदल चुका है, अभी उसमें बहुत बहुत देर है। अभी थोड़ा सा मसाइल को हल करना पड़ेगा। हाँ, कल वजीर आला की जो तकरीर हो सकते हैं हुकूमत के भी, मैं वही बता रहा हूँ, जो कल वजीर आला की तकरीर थी जिसमें वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से पीछे हटके सियासी कुव्वत यानी पीएमएलएन की नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज पे तनकीद करते नजर आए कि उनका लीडर इमरान खान उनकी कैद में है। तो ये आपको नजर आना चाहिए कि जो गुफ्तगू पसे पर्दा हुई इमरान खान के लाने में, और मैं मुसलसल आपको भी पिछले हफ्ते कहा था कि जो 5 अगस्त के जलसे में खड़े होकर ऐलान किया था कि हम तनकीद नहीं करेंगे, हम बातें बाहर नहीं करेंगे, हमारी मुलाकात करा दें, तो पहला तो उन्होंने स्टेप पीछे लिया है। उस अहद की कुछ वफा शुरू हुई है। पहले नौरीन खान ने बात नहीं की, पब्लिक नहीं की। उज़मा, डॉक्टर उज़मा और उनकी बाकी जो नौरीन खान और बाकी क़यादत ने बात की, वो बात की कि इमरान खान को वहाँ क्यों नहीं लेके गए, लेकिन उन्होंने साथ ये भी क्लियर कर दिया कि इमरान खान माशाल्लाह सेहतमंद है, उनको ब्लड प्रेशर का भी इशू नहीं है, बाकी भी इशू नहीं है, और वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी ले गए। उसमें भी उन्होंने मोहसिन नकवी को जानबूझ के पार्टी नहीं बनाया। उनकी तरफ से वजाहतें आ रही हैं कि उनका कोई बयान नहीं आया था, हालांकि चीफ कमिश्नर उन्हीं के हैं, आईजी उन्हीं के हैं, इस्लामाबाद की इंतजामिया उन्हीं की है, और वही लोग लेके वहां से आए थे। लेकिन बहरहाल अगर एक अच्छी फिजा बनती है इस मुल्क में, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे बदले में, लेकिन अगर आप सियासत को सियासी मैदान में करेंगे तो फिर आपके लिए रास्ते बनते हैं। और ये मैं मुसलसल कहता आ रहा हूं कि पीटीआई की क़यादत को ये होश के नाखून लेने चाहिए। अब अगर वो इस पे कायम रहते हैं, किस हद तक कायम रहते हैं, तो
तो बात बनती नजर आएगी। क्या अपोजिशन का वजूद नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इनको फाल किरदार अदा करना चाहिए कमेटियों में, इनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वापस आना चाहिए, ताकि चेक एंड बैलेंस जो जमहूरियत का हुसन है वो तो बने। हुकूमतें आती जाती रहेंगी। जो बैरिस्टर गौर फरमा रहे थे, नया पाकिस्तान के बाद पुराना पाकिस्तान, भाई हम उसी के वक्त से तो डसे हुए हैं। सारी सिविल सुपरमेसी आपने उस दिन बयान की जिस दिन आप वजारत उज़्मा से खान साहब बाहर गए कि मैं तो कुछ भी नहीं करता था, जो करते थे जनरल बाजवा करते थे, क्योंकि आप ही सबसे बड़े चैंपियन थे कि मुझे कोई कह के दिखाए, मैं बता दूंगा कि मैं कैसा वजीर आजम हूंगा। लेकिन फिर आपने बताया कि आप कैसे वजीर आजम थे। अब अगर आपको ये 3 साल के बाद समझ आ गई है कि इस तरह दीवार के साथ टक्कर मारने से फायदा कोई नहीं है, सियासी कुव्वतों के साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी, तो फिर शायद हल भी निकल आएगा आगे चल के। बिल्कुल ठीक। अच्छा आमिर साहब, हम पीपल्स पार्टी की बात करने से पहले पीटीआई की बात कर लेते हैं। अगर सूरत हाल इनके हक में ना गई, जिस तरह से मुतालबात किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि पीछे भी हट सकते हैं, क्विट भी कर सकते हैं पार्लियामेंट से? देखिए, कहने को सब कुछ कर सकते हैं और वो इमरान खान फैसला करेगा। बैरिस्टर गौर रंजीदा थे और गुस्से में थे जब वो कह रहे थे कि हमें अगर ऐसा किया गया तो हम चले जाएंगे, लेकिन एंड पे तो फैसला इमरान खान ने करना है। अच्छा, जो ग्रैंड अपोजिशन बनाने जा रहे हैं उसके तो मौलाना फजलुर रहमान इस तरह के इस्तीफों के हामी नहीं है। अगले दिन भी यही बात सामने आई कि उन्होंने इन्हें कहा कि नहीं, आप लोग पार्लियामेंट में फाल किरदार अदा करें, फिर अपोजिशन पूरी हो सकती है और हम जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन ये इस बात से बाहर निकाल दें। आपने पहले कौमी असम्बली छोड़ी, आपने 2 सूबाई असम्बलियां तोड़ दी, नतीजा क्या निकला? मौलाना फजलुर रहमान की सियासी बसीरत से तो आप ये नहीं कह सकते कि कमी है या उनको फहम नहीं है, उन्हें अदराक है चीजों का, वो इनको समझा रहे हैं। लेकिन जो जज्बाती लावालीपन इतनी 23-25 साल की सियासत के बाद भी पीटीआई में मौजूद है, और इमरान खान ने जैसे एकदम कहा कि आप कमेटियों से बाहर चले जाएं, जबकि उनके पार्लियामेंटेरियन उनको भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे। कुछ ने तो छोड़ी भी नहीं, लेकिन मजबूरी में पीछे हट गए। अच्छा। अब ये फैसला, चूंकि इमरान खान से मुलाकातें 2 बहनों की हुई हैं, असल मैसेजेस का नतीजा कुछ दिनों में हमारे सामने आएगा कि वो क्या फैसला करते हैं। बिल्कुल, आपकी तरह सीनियर सहाफ़ी हैं नजम सेठी साहब, उन्होंने तो बाकायदा इसका लेआउट भी बता दिया है। आपने हालिया जो उनके जो आप समझ लें प्रोग्राम्स में, वो लेआउट के मुताबिक तो वो ये कह रहे हैं कि दूसरे मरहले में ये तो जो मौजूदा सिस्टम है पीटीआई उसका बाकायदा हिस्सा बनेगी, पार्लियामेंट में वापस आएगी, एक्टिव होगी, और उससे पहले जो धरनों की कॉल्स हैं वो वापस ली जाएंगी। आप भी ऐसे ही समझते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं किसी जर्नलिस्ट की उसके ऊपर तबसरा नहीं करता, क्योंकि वो अगर उनके आप 4 प्रोग्राम उठा के देख लें तो आप सर चकरा के रह जाएंगे कि वो क्या क्या पेशीन गोइयां हो रही हैं। लेकिन यही बात तो मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि अगर आपको चलना है तो पहले मुत्तहिदा अपोजिशन पार्लियामेंट में बनाएं। अच्छा, पार्लियामेंट में बनेंगे तो स्ट्रीट पावर भी बनेगी ना आपकी, फिर जब आप अवामी इशूज पे आएंगे। इस वक्त हाफिज नईम के अलावा अवामी इशूज पे कौन सियासत कर रहा है? मुझे बता दें। सोलर पे वो सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन उसके बाद खामोश हो गए। उसको आगे आना चाहिए। ये लेवी पे खड़े हुए हैं 13 रबीउल अव्वल से, यानी जुमेरात से उन्होंने कहा हम शटर डाउन और हड़ताल की तरफ जाएंगे। बिल्कुल जाना चाहिए। अपोजिशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए मौसर अवामी मफाद के लिए, कि आप आम आदमी की आवाज बनने के लिए जा रहे हैं। भाई आईएमएफ का प्रेशर है तो आपसे हैं, अगर आपके खर्चे कम नहीं हो रहे तो आम आदमी क्यों उसके लिए लेवी दे? ये सवाल का जवाब प्राइम मिनिस्टर से अपोजिशन को तलब करना चाहिए पार्लियामेंट में। उनकी पार्लियामेंट को काम करने से सियासी तौर पे अंदर इतना शोर करें जैसे शहबाज शरीफ खुद किया करते थे, उनकी क़यादत में सारी अपोजिशन करती थी। तो क्या मसला है? महमूद खान चकजई जो 2 तकरीर करते हैं और वॉकआउट करके चले जाते हैं, क्यों करते हैं वॉकआउट? बाइकआउट क्यों करते हैं? सहूलतकारी क्यों होती है? सेनेट में भी यही कुछ होता है। भैया आप खड़े हो, धड़ल्ले से बात करें और कहें नहीं हम हर चीज में कोरम पॉइंट आउट करें। आप बात करें, बिल्कुल मात माने हुकूमत की बात। आप वजीरों को लताड़ें कि वजीर नहीं है, वक्फ सवारात नहीं चलने दें। पता लगेगा कि वजीर आजम जो सिर्फ इजलास कर रहे हैं, मैं उनको खुद भी जाती तौर पे ये कह चुका हूं, तो फिर उनको भी बाहर निकल के काम करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा कि कहां खड़े हैं भाई आप। आपको अवामी इशूज की तरफ आना चाहिए। ये मीटिंग नहीं चल सकती। बिल्कुल आमिर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पॉइंट टेकन। लेकिन इसके साथ हम देख रहे हैं कि दीगर जो हैं, जैसा किसान इत्तेहाद है, और हम देख रहे हैं जमात इस्लामी पहले से ही सड़कों पर मौजूद है, फिर पीटीआई की भी कॉल है, तो एक मोमेंटम बनता हुआ हमें 27 सितंबर को दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो किसान इत्तेहाद की कॉल है वो 25 सितंबर को है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखें, यही मिल के बनती है ना अपोजिशन की मौसर आवाज। लेकिन 27 सितंबर अभी बहुत दूर है, 25 सितंबर भी बहुत दूर है। हमें हफ्ते 1.5 हफ्ते में बहुत सारी चीजों का क्लैरिटी के साथ मामला समझ आ जाएगा कि मामलात खड़े कहाँ हैं।
क्या इसके ऊपर इल्जाम आएगा कि क्या वो लोग जो मोहसिन नकवी ने जो तजवीज दी सूबे बनाने के लिए बात कर रहे हैं, वो किन पे प्रेशर डालना चाहते हैं? किसान इत्तेहाद सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा है, तो वो लाहौर क्यों नहीं जाता? वो इस्लामाबाद किस लिए आ रहा है? जवाब पूछा जाएगा ना कि भाई पॉलिसीज सूबे की अगर आपके खिलाफ हैं, आपकी क़यादत सूबे की है, तो आप क्या करने जा रहे हैं? आपकी सोच क्या है? आपको ये हर रोज पता चलेगा, हम और आप रोजाना तज्जिए भी करेंगे कि एक्चुअल क्या है। क्या पसे पर्दा मुलाकात मुज़ाकरात के बाद किसान इत्तेहाद ठंडा हो जाएगा, या जो दावा किया है उसके लिए अमली तौर पे कोई काम करेंगे, या गिरफ्तारियां ही बस उनकी बचत का रास्ता होगा? इसी तरह पीटीआई की जो क़यादत है वो मौसर अपोजिशन के लिए क्या एक फाल किरदार अदा करेगी या सोलो फ्लाइट लेगी? जब सोलो फ्लाइट लेगी तो उनकी आवाज अब पिछले 4 साल में नहीं बनी तो आगे भी नहीं बनेगी। बिल्कुल ठीक। और पीपल्स पार्टी की क्या सूरत हाल रहेगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लास्ट टाइम जब ये पीडीएम का इत्तेहाद बना था उस वक्त इमामत तो मौलाना साहब ही कर रहे थे, लेकिन जो एक काफ़ी कारगर रोल था वो बिलावल भुट्टो जरदारी का था। इस मौके पे आप उनको कहाँ पर देख रहे हैं? देखें, बिलावल और मरियम नवाज थे, पीछे नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी थे जो उस इत्तेहाद को लेके चल रहे थे हर जगह पे। कल मौलाना फजलुर रहमान की एक तस्वीर आई कि 2021 में कौन सी अपोजिशन की आदत उनके पीछे खड़ी थी और 26 में, तो उसमें आपको मरियम नवाज नजर आ रही थी। तो जब अपोजिशन सारी इकट्ठी होती है तो आवाज बनती है। सुनने देखने वाले समझते हैं कि कोई बात बनने वाली है, ये कोई चला रहे हैं। अब इशारे मुख्तलिफ हैं, सूबों के ऊपर बात हो रही है, इंतजामी यूनिट पे बात हो रही है। क्या उनके लिए दबाव बढ़ाना मकसद है, या पीपल्स पार्टी खुद पीछे हटेगी कि नहीं हम अब इक्तदार का हिस्सा नहीं बन सकते क्योंकि सिंध की तकसीम की बात हो रही है? तो उनको बड़ा फायदा होगा सियासी तौर पे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कराची किसी भी तरीके से उनके हाथ से निकले। क्योंकि जब छोटे सूबे या इंतजामी यूनिट बनने की बात आती है तो वो कोई पंजाब की तो नहीं हो रही। मैं बहुत जिम्मेदार शख्सियात से मिला हूँ जिन लोगों ने कुछ फैसले किए हैं, जो फैसलों में शरीक रहे हैं। वो कहते हैं कि चारों सूबों में अगर कोई डिलीवरेंस है तो वो मरियम नवाज की हुकूमत की है इस वक्त इन हालात में। तो क्या जहां डिलीवरी आप तस्लीम करते हैं, क्या सबसे पहले उसके हिस्से बखरे करने हैं, या जहां जीरो है 17 साल से, समझ रहे हैं लोग कि वहां एक लूट मार का बाजार गर्म है, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंसों का बाजार है, सियासत का है, आम आदमी के लिए नहीं हो रहा, वहां जाएंगे आप? या 13 साल से जहां दावे हैं नए पाकिस्तान के, जहां कोई तरक्याती मंसूबे, अगर कल भी बीआरटी की तस्वीर नजर आई तो वो आपने पंजाब की बस को रंग चेंज करके सोशल मीडिया पे लगाया और लोगों ने पिंडी उसमें से भी निकाल लिया कि आप भूल गए फिर भी इसको मिटा नहीं सके। तो ये शोबदाबाजियां हैं या क्या हैं, या आप सबको ऑन बोर्ड लेंगे? मैं बार बार जिस दिन से ये बात हुई है 30 अगस्त से, मेरी दानिस्त में आप करें इंतजामी यूनिट, आप छोटे सूबे बनाएं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, लेकिन आप अपना ब्लूप्रिंट लाएं। आप करेंगे कैसे? जनरल मुशर्रफ का एक फार्मूला हमारे सामने था जिलाई हुकूमतों का, उसके बाद हुकूमतें खत्म हुई और 18वीं तरमीम आई तो सूबों को 140A के तहत इख्तियार दिया कि वो बाइख्तियार हैं और वो जिलाई हुकूमतों तक पैसे पहुंचाएंगे। तो वो भी ये जवाबदीदी रही चीफ मिनिस्टर के पास कि वो क्या करेंगे। तो क्या आप उस तरह की तरमीम करेंगे? तो जवाब आया कि नहीं, वो भी जवाब मुयस्सर नहीं है, हमें ये यूनिट बनाने हैं। तो यूनिट बनाने का आप हमें फार्मूला तो देना। ठंडे कमरों में गुफ्तगुओं तो करा रहे हैं, सिंध के अंदर उसके खिलाफ बाकायदा एजिटेशन शुरू हो चुका हुआ है और उसके लिए बाकायदा मुहिम के लिए मीडिया को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। तो क्या करेंगे? क्या अनारकी और फैलेगी? क्या बलोचिस्तान और केपी के बाद सिंध में भी हंगामा होगा? मैं समझता हूं ज्यादा बात गुफ्तगू पेपर दिखाने से होगी कि ये मंसूबा है, लोगों को कायल कीजिए और उसके ऊपर एक लंबी बहस पार्लियामेंट में 2 महीने 4 महीने कराइए। पूरी पाकिस्तानी जो कौम है उनके जो, जैसे ये किसान इत्तेहाद है जो इस वक्त एजिटेशन करने आ रहा है, एग्रीकल्चर पे उनसे इनपुट लें, बाकी लोगों से लें। पाकिस्तानी डायस्पोरा पूरी दुनिया में मौजूद है, उन्होंने पूरी दुनिया के तजर्बात देखे हुए हैं। कुछ लोग यूरोप में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई अमेरिका में है, कोई गल्फ में है, वो आपको बताएंगे हमारे पास क्या है। फिर एक पेपर लाएं। आप खाली कुछ वर्कशॉप्स की बुनियाद पे कि जी ये पेपर हमने तैयार कर लिया, नहीं चलता काम। ये पहले भी नहीं चला, आइंदा भी नहीं चलेगा। अगर आप सबको आप लाएं, पीटीआई को भी, आप नून को लें, पीपल्स पार्टी को लें। मौलाना फजलुर रहमान ने जहां पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पे तकरीर शुरू की हुई है, वहां वो नए सूबों के भी खिलाफ बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कल फाटा को हम रोक रहे थे, आज आप इंतजाम करके फिर छोटे यूनिट पे आ रहे हैं। तो सबको लें, हमारे ही लोग हैं, बिठाएं और उनका माफी ज़मीर सामने लाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आमिर साहब। आपके तबसरे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम ब्रेक पे जाएंगे।